दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी के फेज वन में क्वांट में प्रॉफिट एंड लॉस के इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। कंसेप्ट को समझते हैं। दिया क्या है, ए डीलर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द मार्क प्राइस इज दिस देन द कॉस्ट प्राइस इज। कंसेप्ट क्या है कि जब भी हमें सीपी और एमआरपी में रेशियो बनाना हो तो 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो और 100 में प्रॉफिट ऐड कर दो, तो ये बन गया 90:120, जिससे रेशियो बना 3:4। एमआरपी पता है 800, 4 की वैल्यू 800 तो 3 की वैल्यू 600। तो आंसर इज 1। बट इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मुश्किल क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखो। क्वेश्चन क्या है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% मोर देन द सीपी, तो रेशियो बना 100:160, यानी कि अगर आप यहां पे देखोगे तो आपका जो रेशियो है वो बनेगा 5:8 सीपी और एमआरपी में। अब वो कह रहा है कि इट इज सोल्ड एट X% डिस्काउंट देन -% प्रॉफिट, यानी इतना प्रॉफिट होगा। व्हेन इट इज सोल्ड एट 2X% डिस्काउंट, तो इतना प्रॉफिट होगा। जो भी यहां से वैल्यूज हैं अब ये बारी बारी से चेक करके देखेंगे। अब मैं पहली वैल्यू अगर देखूं, यहां 100 - X डिस्काउंट, पहली वैल्यू 60, तो 100 + 60 तो ये 160 बना। तो 8 की वैल्यू अगर 160 है इंटू 20, तो इधर भी इंटू 20 होगा, तो ये पूरी वैल्यू 100 हुई। तो x की वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, फिर जीरो तो नहीं हो सकती भाई। तो जो ए ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गया, मतलब ए वाली वैल्यू नहीं होगी। तो जहां भी ए गिवन है वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। अब यहां से मैं बी चेक कर लूंगा। अब मैं अगर बी चेक करूं तो ये यहाँ पे 20 है, तो 100 + 20 ये 120 बना। तो 8 की वैल्यू 120 तो इंटू 15 होगा, तो इधर 5 × 15 किया तो 75। तो x की वैल्यू आई 25। जब यहां रखेंगे x की वैल्यू 25 तो ये 50 बनेगा, और ये 8 अगर रखूं तो 108। तो 50 108 में तो 5:8 नहीं बना, फिर बी ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो यही आपके लिए राइट आंसर बचा। फिर भी मैं डी चेक करवा देता हूं। अगर मैं यहाँ 36 रखूं तो ये 136 बनेगा, और ये अगर 8 की वैल्यू 136 है तो 1 की वैल्यू 17, तो 5 की वैल्यू 85। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 15। जब ये वैल्यू यहां रखेंगे तो 15 × 2, तो यहां बचेगा 70, और इधर जो बचेगा 100 + 12 112। तो 14 से गया 5, 14 से गया 8, तो सेम रेशियो आया, सेम डी ई से भी आएगा। तो आपका जो राइट आंसर बना वो डी एंड ई ऑप्शन नंबर 3 बना। तो इतने बढ़िया क्वेश्चन में भी आप इस शानदार कंसेप्ट का इस्तेमाल करके जल्दी सोल्व कर सकते हो। मैंने विद इन 2 मिनट आपको ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया, विद इन 2 मिनट पूरी वीडियो के अंदर ही। आप सोचो फिर आप कितनी आसानी से लगा पाओगे। तो फटाफट अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फटाफट जाइए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।